ओके, तो पेज ओपन योर पेज नंबर 42। उसमें आपको नाउन फ्रेज हम स्टार्ट करने चैप्टर नंबर 7 में। अब नाउन फ्रेज की यहाँ पे डेफिनेशन सब देखो। नाउन फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट ऑक्यूपाइज द पोजीशन ऑफ ए नाउन। नाउन फ्रेज है वो क्या है? तो नाउन फ्रेज है जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कई सारे वर्ड्स का क्या होता है, इसमें ग्रुप होता है। द पोजीशन ऑफ ए नाउन, और वो हमें पोजीशन की क्या दिखाते हैं, वो नाउन की पोजीशन दिखाते हैं, जो नाउन फ्रेज है वो। In other words, a noun phrase can act as the subject or object in a sentence. और other words में ये जो noun phrase है वो क्या वर्क करते हैं? तो noun phrase है वो act as a subject और object in a sentence. वो 2 टाइप्स के वर्क करते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट की जगह भी वर्क करते हैं और कई बार नाउन फ्रेज है वो ऑब्जेक्ट की जगह भी वर्क करते हैं। इसमें आपको एग्जांपल दिए गए, तो फर्स्ट देखते हैं यहाँ पे। The stars shone brightly. स्टार्स है वो शॉन होते हैं, कैसे? ब्राइटली। तो यहाँ आप देख रहे हो कि स्टार्स है वो आपको रेड मार्क में दिया गया है, तो दी स्टार्स है वो क्या हो गया आपका यहाँ पे सब्जेक्ट। तो हम देखते हैं यहाँ पे दी स्टार्स शॉन ब्राइटली, तो आप सभी को दिखता है यहाँ पे। फर्स्ट क्या होता है हमारा सब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट दिया गया है, ये है वर्ब, एंड ब्राइटली यानी कि चमकना, तो ये हो गया उसका ब्राइटनेस। यहाँ पे एडवर्ब दिया गया है, उसके लिए एडवर्ब यूज किया गया हो, ये है वर्ब। ठीक है, इतना। यहाँ पे वी लुक्ड अप, कई बार हमारे सेंटेंस के स्टार्टिंग में प्रोनाउन दिया गया होता है या फिर सब्जेक्ट दिया गया होता है, जैसे कि यहाँ आपको नेम दिया गया है दी स्टार्स, फिर सेकंड सेंटेंस में क्या दिया गया है, वी। तो नाउन के इंस्टेड ऑफ जो यूज किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन कितने हैं जो हमें पता है, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये सभी है वो हमारे प्रोनाउन। तो कई बार सेंटेंस के स्टार्टिंग में ऐसे प्रोनाउन यूज होते हैं जिससे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। क्या कहते हैं उसे भी, सब्जेक्ट। थर्ड सेंटेंस में वी सो मैनी स्टार्स इन द स्काई, तो आप ब्रैकेट में देख रहे हो आपको ऑब्जेक्ट लिखा गया है यहाँ पे और रेड मार्क दिया गया है मैनी स्टार्स पर। तो वी सो हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, मैनी स्टार्स। तो मैनी स्टार्स हो गया यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट, हमारा देखना, लेकिन किसे देखना, मैनी स्टार्स को। कहाँ पे, तो वो प्लेस दी गई है इन द स्काई, स्काई में हमें मैनी स्टार्स दिख रहे हैं, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो ये तो थे नाउन फ्रेज, ठीक है, सब्जेक्ट के फॉर्म में और ऑब्जेक्ट के फॉर्म। अब यहाँ पे कहा गया आपको एलिमेंट्स ऑफ अ नाउन फ्रेज। कैसे नाउन फ्रेज के कई ऐसे आपको एलिमेंट्स दिए गए, यानी कि उसके प्रकार कितने हैं। तो फर्स्ट है नाउन, ओनली नाउन। स्टार्स आर वेरी प्रीटी, इसमें स्टार्स है बहुत सुंदर दिखता है, तो आपके स्टार्टिंग में है स्टार्स, सब्जेक्ट के फॉर्म में ये, लेकिन स्टार्स क्या है यहाँ पे, नाउन है, नाउन मीनिंग्स नेम। ठीक है, सेकंड सेंटेंस में डिटरमाइनर्स प्लस नाउन। तो आप देखो लास्ट हमारा जो ब्रैकेट है आपको ब्लॉक में दिया गया है, क्या कहा गया है, वर्ड्स दैट लिमिट द मीनिंग ऑफ अ नाउन आर नोन एज डिटरमाइनर्स। कई वर्ड्स ऐसे हैं जो डिटरमाइनर्स से जाने जाते हैं। कौन से वर्ड्स, तो एग्जांपल दिए गए यहाँ पे, आप देखो 1 by 1 अपनी बुक में, ए, एन, दी, मैनी, ईच, सम, नो, एवरी, विच, हुज, मोस्ट, एक्सेट्रा। कई बार हमारा सेंटेंस जब स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग में ऐसे वर्ड्स दिए गए होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, डिटरमाइनर्स। ठीक है, हमारी एक्सरसाइज जब हम लर्न करेंगे तब हमें पता चलेगा, जो भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में ऐसे वर्ड्स लगे जाते हैं उसे कहते हैं डिटरमाइनर्स। तो डिटरमाइनर्स का एग्जाम्पल आया इसलिए यहाँ पे आपने ब्रैकेट में देखा। अब सेकंड सेंटेंस है दी स्टार्स शोन ब्राइटली, तो स्टार्स के बिफोर क्या लगाया गया है यहाँ पे, दी, तो दी हो गया आपका डिटरमाइनर।
क्योंकि निश्चित कोई एक ऐसी चीज होती है जिसमें कोई कभी चेंजेस नहीं होता। तो उसका मैं आपको एग्जांपल दे दूं, जैसे कि दी स्टार्स, दी मून, दी अर्थ, दी रामायणा, हमारे ग्रंथ है ना, धार्मिक ग्रंथ। तो और इसके अलावा भी ओशन, तो दी एटलांटिक, ठीक है, दी पैसिफिक। तो इसमें कभी भी चेंज नहीं होता। तो जिसमें कभी चेंज नहीं होता उसके बिफोर ऐसे डिटरमाइनर्स यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है दी स्टार्स, तो स्टार्स के बिफोर लगाया गया है दी। तो ये हो गया डिटरमाइनर्स प्लस नाउन। आप देख रहे हो डिटरमाइनर से आपका दी और प्लस नाउन दिया गया है यहाँ पे स्टार। अब थर्ड सेंटेंस देखो, ब्राइट स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई। स्टार्स है लेकिन कैसे स्टार्स, जो ब्राइट हो रहे हैं वो स्टार्स। तो ब्राइटनेस उसकी विशेषता है, क्या है, उसमें कुछ ऐसा एक्स्ट्रा है जिसे कहते हैं यहाँ पे एडजेक्टिव बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं इसको, एडजेक्टिव। तो स्टार्टिंग में ब्राइट लगा हुआ है प्लस नाउन, ठीक है, ट्विंकल इन द स्काई। तो ऐसे भी नाउन फ्रेज हो सकता है। एंड लास्ट देखना है आपको, वी लुक अप ईगरली। तो यहाँ आपने देखा कि वी है वो हमारे प्रोनाउन। तो प्रोनाउन कितने हैं, 7 प्रोनाउन है, वो आपको अच्छी तरह से पता है। तो लास्ट में एग्जांपल दिया गया है, वी लुक्ड अप ईगरली। हम ईगरली तरह से लुक करते हैं। इससे में सब क्लियर हो गए? ओके, तो नाउ एक्सरसाइज लर्न करते हो। तो आप देख रहे हो, इसमें सबसे पहले इंस्ट्रक्शन देखनी है आपको। राइट द एलिमेंट्स ऑफ द अंडरलाइन नाउन फ्रेजेस करेक्टली इन द कॉलम्स। यहाँ पे आपको जो भी अंडरलाइन दी गई है नाउन फ्रेज के नीचे, उसको आपको क्या करना है, आपको 3 कॉलम्स दिए गए हैं, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव एंड नाउन एंड प्रोनाउन। ये 3 कॉलम में आपको कौन सा डिटरमाइनर है, कौन सा एडजेक्टिव है और कौन सा नाउन या फिर प्रोनाउन है, उसको आपको 3 कॉलम में अलग अलग आपको कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, एंग्री टाइगर्स रोर फियर्सली। तो आप देख रहे हो यहाँ पे अंडरलाइन है एंग्री टाइगर्स के नीचे। तो एंग्री होना वो हो गया, यहाँ पे एंग्री क्या होता है, तो वो हो गया उसका एडजेक्टिव, उसका भाव, इमोशन बाहर आता है, ठीक है। तो ये हो गई उसकी विशेषता, तो उसको बोलते हैं हम एडजेक्टिव। और टाइगर्स, टाइगर्स की बात की गई है, तो वो हो गए यहाँ पे आपका नाउन। तो आपको फर्स्ट में कुछ नहीं लिखना है, डिटरमाइनर्स में कुछ नहीं आएगा। सेकंड जो आपका पार्ट है एडजेक्टिव, यहाँ पे 3 टेबल है। फर्स्ट है डिटरमाइनर, सेकंड एडजेक्टिव एंड थर्ड है नाउन या फिर प्रोनाउन। तो फर्स्ट में कुछ नहीं लिखना है। सेकंड एडजेक्टिव में क्या आ जाएगा, एंग्री। तो किसकी बात की गई है, टाइगर्स। सेकंड सेंटेंस, दी मैन सडनली स्माइल। तो यहाँ पे दी वो आपको दिया गया है डिटरमाइनर्स एंड मैन की बात की गई है। तो मैन आपका हो गया नाउन। थर्ड सेंटेंस, पुअर लिटल मिस मॉफेट रैन अवे। तो इसमें पुअर लिटल, ठीक है, तो पुअर लिटल दोनों साथ में कनेक्टेड वर्ड्स है, तो वो हो गया यहाँ पे आपका एडजेक्टिव। फिर किसकी बात है, तो यहाँ पे मिस मॉफेट की बात है, वो नेम दिया गया आपको, तो ये हो गया आपका नाउन। तो पुअर लिटल एडजेक्टिव, मिस मॉफेट नाउन। मॉफेट यहाँ पे नेम है, उनके साथ क्या लगाया गया यहाँ पे, मिस। फोर्थ, यू
स्टोरी। तो यहाँ पे यूज सब्जेक्ट है, नरेट है वो वर्ब है, लेकिन आपको अंडरलाइन दी गई है ओनली अ वंडरफुल स्टोरी। तो वंडरफुल हो गया आपका यहाँ पे एडजेक्टिव, और उसके बिफोर क्या लगाया गया है, अ आर्टिकल। तो उसको कहना है आपको डिटरमाइनर। हमने देखा ए एंड ये सभी है वो क्या है, डिटरमाइनर। तो फर्स्ट आपको लिखना है डिटरमाइनर में अ, फिर वंडरफुल हो गया एडजेक्टिव, एंड स्टोरी किसकी बात है, तो स्टोरी की। तो स्टोरी होगा यहाँ पे नाउन। फिफ्थ सेंटेंस, द ब्यूटीफुल गिफ्ट सरप्राइज्ड मदर। ब्यूटीफुल गिफ्ट है वो मदर को सरप्राइज कर रहे हैं। तो अंडरलाइन दी गई आपको दी ब्यूटीफुल मदर। तो तीनों को हमें अलग अलग कन्वर्ट करने हैं। फर्स्ट है दी, तो वो है आपका आर्टिकल, उसको कहते हैं हम डिटरमाइनर्स। किसकी बात कैसी है वो, तो ब्यूटीफुल, वो हो गया एडजेक्टिव, और गर्ल यहाँ पे नाउन। सॉरी गिफ्ट, क्या है यहाँ पे, गर्ल नहीं है, गिफ्ट की बात की गई है। इट्स माय मिस्टेक। सिक्स्थ सेंटेंस, प्लीज विजिट एवरी शॉप। तो आपको अंडरलाइन दी गई है एवरी एंड शॉप। तो एवरी है वो यहाँ पे डिटरमाइनर है, और किसका नेम है यहाँ पे, शॉप की बात की गई है। तो शॉप हो गया यहाँ पे नेम। तो इसमें लिखना है आपको एवरी एंड नाउन शॉप। लास्ट सेंटेंस 7, मैनी वाइल्ड एनिमल्स। तो मैनी वो हो गया डिटरमाइन, ओके। वाइल्ड है यानी कि जंगली, उसका मीनिंग होता है, वो है एडजेक्टिव, और लास्ट है एनिमल्स, तो वो है यहाँ पे नेम, वो हो गया नाउन। मैनी वाइल्ड एनिमल्स। यहाँ पे आपकी जो नाउन फ्रेसेस का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है।